जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। भगवान ने अपनी प्रकृति के बारे में बताया, दो विभाग प्रकृति के उन्होंने बता दिए, और उसमें फिर छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये तद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। तो कहा कि ऐसा समझ कि ये जो सारे भूत है, भूत का मतलब ये जो पांचों तत्वों के साथ उत्पन्न हुआ जो जगत है, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव उसके आदि हैं और प्रलय उसके अंत भी हैं। यानी कि संपूर्ण जगत के मूल कारण जो है वो स्वयं पद्मनाभ पार्थ सारथी जब अर्जुन के साथ में संवाद कर रहे हैं, तो उस दिव्य गान के हजारों वर्षों से प्रासंगिक रहने का एक कारण ये है कि ये वक्तव्य कह दीजिए, ये उद्गार कह दीजिए, ये सीख कह दीजिए, वहां से आ रही है, जो आदि अंत रहित है, और जो आगे जाके हमें बताएगा कि किस तरह से उनके भीतर ये पूरा संसार है। तो ये वाला जो भाव है, उसमें श्रद्धा, जो ब्रह्मनिष्ठ अनुभूति के द्वारा इस बात को अपने जीवन में घटित करके देख चुके हैं, उनकी वाणी से जब हम सुनते हैं तो हमें इस सत्य के प्रति आस्था होने लगती है। गुरुजन कहते हैं, यदि संसार में कोई प्राप्ति है तो आत्मा की प्राप्ति, बाकी सब निरर्थक है। केवल आत्मज्ञान ही सार्थक है, आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ है, बाकी सब तो चरवित चरवण है, यानी कि चबाए हुए को चबाना। और स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि केवल आत्म लाभ ही एकमात्र लाभ है। इस वाक्य को पुनः दोहराते हैं, केवल आत्म लाभ ही एकमात्र लाभ है। हम इसको मानते तो नहीं है ऐसे, फिर भी मानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि इस वक्तव्य के पीछे बात क्या है, और किस तरह से ये श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान कहते हैं कि मैं ही मूल हूं, इस संसार का प्रभव और प्रलय हूं, तो उसके साथ ही तर्क संगत कैसे बैठती है। तो जय श्री कृष्णा। भगवत कृपा से बहुत बातें प्रकट हों जीवन में। जय जय श्री कृष्णा।